बोलो आप तो हो गया। अगला प्रश्न है श्रीमती कल्पना देवी। प्रश्न संख्या 499। मुझे जवाब मिल गया है, मैं सीधा पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब में ये बताया गया है कि वर्ष 2023-24 में बीमा कंपनी का चयन नहीं होने के कारण राजस्थान सरकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित नहीं कर पाई। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि पिछली सरकार ने जो वर्ष 2023-24 में बीमा नहीं कराया, उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। साथ ही मंत्री जी ये बताएं कि जो बीमा कंपनी द्वारा जो बीमा क्लेम निरस्त किए जा रहे हैं, तो ये बीमा कंपनी अपनी मर्जी से निरस्त करते हैं या कोई सरकार विभागीय स्तर पे भी इनकी समीक्षा करके इनको क्लेम देने की कोई प्रक्रिया है। और जो इन्होंने बोला है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं, तो क्या ये सही है या नहीं, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अभाव में कितने क्लेम खारिज हुए हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को, लाड़पुरा से आने वाली माननीय सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2023-24 में राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत कंपनी का चयन नहीं हो पाया था। बीमा कंपनी का चयन नहीं होने से कोई क्लेम किसानों को नहीं मिला। राजस्थान के सारे किसान इस योजना से वंचित रह गए। किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया था। सरकार के स्तर पर बीमा कंपनी का कोई निर्धारण नहीं किया गया था, जिससे राजस्थान के किसानों को दुर्घटना बीमा के लाभ से वंचित रहना पड़ा। मैं माननीय सदस्य महोदय ने एक निरस्त होने वाले जो बीमा क्लेम है उनके निरस्त होते हैं, तो मैं माननीय सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि बीमा कंपनियों द्वारा जो भी कोई बीमा कराया जाता है, क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिए कोई भी आवेदन जो हमें प्राप्त होता है, वो बीमा कंपनी के निर्धारित मानकों के अनुरूप उनका परीक्षण करते हैं। यदि उन आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार से निर्धारित मानक का अभाव रहता है, तभी वो क्लेम खारिज किया जाता है। विभागीय स्तर पर हमने एक सेक्शन बना रखा है, जो भी कोई क्लेम अगर कोई रिजेक्ट कंपनी करती है तो उसकी हम समीक्षा करके उसको काम करते हैं। और एक ये माननीय सदस्य ने ये भी पूछा है कि कोई स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र, तो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है और इस वजह से किसी का भी कोई क्लेम अस्वीकृत नहीं किया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न ये है कि मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि जो पिछली सरकार में किसानों के ऋण पे जो जीवन बीमा किया गया था, उसमें किसानों की कितनी प्रीमियम राशि काटी गई थी और इस सरकार के आने के बाद किसानों की कितनी प्रीमियम राशि काटी गई। क्या प्रीमियम राशि में कोई फ़र्क है? यदि हाँ, तो कितना फ़र्क है और ये फ़र्क का क्या कारण है? और जो फ़र्क है, तो क्या सरकार कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्या, और नहीं तो क्यों नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लाड़पुरा से आने वाली सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने जो भी प्राथमिक ऋणदाता समितियाँ जो होती है, उसके ऋणी सदस्यों के लिए सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना, राज्य की अल्पकालीन कृषि संरचना के फसली ऋण के लेने वाले कृषक सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू है। उक्त योजना का प्रीमियम ऋणी द्वारा ही वहन किया जाता है, किसानों द्वारा ही वहन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे कुशल प्रबंधन की वजह से इन बीमा योजनाओं में किसानों द्वारा जो वहन किया गया है प्रीमियम, उसमें कमी आई है, जिसका सीधा लाभ राजस्थान के 31 लाख किसानों को हुआ है। गत सरकार द्वारा 23-24 में 31 लाख किसानों के लिए सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना में 360 करोड़ रुपए का प्रीमियम राजस्थान के 31 लाख किसानों को वहन करना पड़ा था, जिसको हमने इस वित्तीय वर्ष में 23-24 में 24-25 में कम करते हुए केवल 186 करोड़ रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इससे राजस्थान के
31 लाख किसानों को 172 करोड़ और 86 लाख रुपए की राशि का भार राजस्थान के किसानों को कम वहन करना पड़ा। ये तो केवल उनका है क्षेत्र। श्री और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि जो ये प्रीमियम का फर्क आया है इसके लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है और जो भी बीमा कंपनी और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमें कहते हैं किसान विरोधी सरकार, तो हमारी सरकार आते ही हमने किसानों को इतना लाभ दिया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, लाडपुरा अध्यक्ष जी, ये प्रश्न प्रांत